सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय श्रृंखला में तृतीय समुल्लास को हम पढ़ रहे हैं और तृतीय समुल्लास की आज हम कक्षा संख्या 8 को पढ़ेंगे मित्रों। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी और हम इन बातों पर गहराई से विचार भी कर रहे हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार हम कितना फॉलो कर सकते हैं इन बातों को, उतना हमें करना चाहिए। यहां तक हो गया था हमारा। यहां तक हमने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है, कि अब महाराज जी ने कहा था कि अब जो जो पढ़ना पढ़ाना हो वह अच्छी प्रकार परीक्षा करके ही होना योग्य है। और परीक्षा 5 प्रकार से होती है किसी भी प्रकार, किसी भी वस्तु की या किसी भी विषय की। वो सही विषय है अथवा गलत है, सत्य है या असत्य है। तो 5 प्रकार दे रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन के लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ये जो 5 प्रकार के जो परीक्षा दे रहे हैं कि हमें किसी भी बात को 5 परीक्षाओं पर, 5 तराजुओं पर तौल लेना चाहिए। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप कभी भी किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे। किसी भी प्रकार से आप आध्यात्मिक क्षेत्र में ठगे नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखें। जब भी आपको कुछ लगे संशय, अर्थात तो परीक्षा कर लीजिएगा इन 5 बिंदुओं से जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आइएगा। सबसे पहले कहते हैं कि एक जो पहली परीक्षा, जो जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों से अनुकूल हों वह सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। महाराज जी वेदों को प्रमाण मानते हैं और वेदों को प्रमाण इसलिए मानते हैं क्योंकि वेद ही सर्वप्रथम विद्या के पुस्तक हैं, ये स्वीकार किया है। तो ये कह रहे हैं कि जो परमात्मा के बारे में, परमात्मा क्या है, कैसा है, इस प्रकार का जो हम कैसे जाने। कोई कहता है भाई परमात्मा वैसा है, कोई कहता है वैसा है, कोई कहता है परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, 4 पैर वाला है, 4 हाथ वाला, 10 मुख वाला है, 12 मुख वाला है, भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति बना रखेंगे। तो कह रहे हैं कि जो जो ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव और वेदों से अनुकूल हों, ईश्वर के जो गुण है, कर्म है, स्वभाव है, जिनका वेदों के अंदर वर्णन है, वेदों से विरोध नहीं होना चाहिए, वह सत्य जानना चाहिए और उससे विरुद्ध असत्य जानना चाहिए। परमात्मा की जानकारी हमें लेनी है तो क्या है, वेदों को जरूर देखना चाहिए, वेदों को अवश्य पढ़ना चाहिए। और वेदों में भी कई लोगों ने भाष्य किया है, वो सभी भाष्य प्रामाणिक नहीं है। वर्तमान में केवल और केवल महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया जो वेद भाष्य है वही प्रामाणिक है। ठीक है, तो कहते हैं कि उससे विरुद्ध जो भी कुछ होगा वो असत्य है, झूठ है। दूसरी परीक्षा, जो जो सृष्टि क्रम से अनुकूल वह सत्य और जो जो सृष्टि क्रम से विरुद्ध है वह सब असत्य
असत्य है। ध्यान रखिएगा, सृष्टि का जो क्रम है, जो क्रम बताया गया दर्शन आदि ग्रंथों में, उसके अनुकूल हमें दिखता है कि ये सृष्टि के अनुकूल है। जैसे सृष्टि के अनुकूल क्या है, वर्तमान में ये देखा जाता है कि भाई यदि मनुष्य का जन्म वास्तव में किसी मनुष्य से ही, मनुष्य माने स्त्री से ही होता है, माने स्त्री और पुरुष के संयोग से, स्त्री के गर्भ से किसी भी मनुष्य का जन्म होता है, किसी भी प्राणी का जन्म होता है। यदि इसके विपरीत कोई कहता है कि भाई आसमान से कोई व्यक्ति टपक के आ गए अथवा जमीन में से जन्म हो गया, तो वो क्या है, गलत। तो सृष्टि जो सृष्टि क्रम से अनुकूल वह सत्य माना जाएगा, जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है वह सब असत्य मानना चाहिए। जैसे कोई कहे कि बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ, ऐसा कथन सृष्टि क्रम से विरुद्ध होने से सर्वदा असत्य है। भाई कोई कहे कि भाई ये तो, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कबीर जी को कहते हैं ना, ये किसी माँ बाप से उत्पन्न नहीं हुए। ठीक है, तो वो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, वो असत्य बात है। ऐसे ही ईसा मसीह के विषय में भी बात प्रचार प्रसारित की गई है कि ईसा किसी व्यक्ति में, किसी पुरुष से उसकी मां का संयोग नहीं हुआ था, वैसे ही वो गर्भ में अपने आप ठहर गया था। तो ये सब क्या है, असत्य बातें हैं, क्योंकि सृष्टि क्रम में ऐसा देखने को मिलता ही नहीं भाई। सृष्टि का क्रम ही ऐसा है कि जब पुरुष और स्त्री का आपस में संयोग होता है तभी उनकी उसी प्रकार की संतान उत्पन्न होती है। ठीक है, अथवा कोई ऐसा कहे कि भाई एक मनुष्य योनि की एक स्त्री से कोई बंदर पैदा हो गया, वानर पैदा हो गया, बिच्छू पैदा हो गया, कुत्ता पैदा हो गया, तो ये सब क्या है, असंभव हैं, ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध बातें, इसलिए असत्य, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तीसरी परीक्षा बताते हैं कि आप अर्थात जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह ग्राह्य, और जो विरुद्ध वह अग्राह्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि आप लोग किसको कहते हैं, जो धार्मिक लोग हैं, विद्वान लोग हैं, सत्यवादी लोग हैं और निष्कपटी हैं, उनके अंदर कोई कपट का भाव नहीं है, परोपकारी लोग हैं, उनके संग क्या, उपदेश के अनुकूल, माने निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है। अर्थात जो कोई व्यक्ति हमें कुछ बात बता रहा है तो वो बात क्या है, इस प्रकार के लोगों की बातों से मेल खाती है, अनुकूल है, वो बात तो क्या है, ग्राह्य है, और इससे विपरीत कहे वो बेकार है, माने गलत है, उसको नहीं मानना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है। स्वामी दयानंद जी ने जो कहा है, तो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो धार्मिक विद्वान हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया हमारा। अब आगे और बता रहे हैं। चौथी परीक्षा कहते हैं, अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल, अर्थात जैसा अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुख व सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। ये बात बहुत जरूरी है। समाज में शांति लाने के लिए, समाज में सामंजस्य लाने के लिए, समाज को सही राह पर चलाने के लिए ये बात प्रत्येक व्यक्ति को हमें शिक्षा देनी चाहिए इस बात की
कि अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल, मैंने अपनी आत्मा की जो पवित्रता विद्या के अनुकूल कैसी होती है? जो विद्या को पढ़ा हुआ है, जिसने विद्या अर्जित की है, उसकी आत्मा पवित्र होगी। और पवित्र आत्मा का विचार क्या होगा कि जिस प्रकार से कोई मुझे काटे, पीटे, पिटाई करे, मुझे कष्ट दे, तो मुझे दुख होगा, ठीक है। और कोई मेरे साथ में अच्छा व्यवहार करे, मेरा सहयोग करे, तो मुझे सुख होगा। ठीक इसी प्रकार से मैं यदि किसी का अप्रिय करता हूं, अप्रिय विचार करता हूं, किसी की हानि करता हूं, किसी को कष्ट पहुंचाता हूं, तो क्या होगा? दुख होगा। और मैं किसी का सहयोग करता हूं, उसको कुछ बताता हूं अच्छी बात, उसको प्रिय करता हूं उसका, तो उसे सुख होगा, ठीक है। अच्छा, सुख तो मैंने बता दिया था पहले। हाँ, यदि मैं उसका अप्रिय करता हूं तो उसे दुख होगा। अब क्या है, जैसे मुझे सुख अच्छा लगता है और मुझे असुख में दुख अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही उसको भी सुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता है। इस कारण से मैं उसका कुछ भी अप्रिय नहीं करूंगा। बताइएगा, जितने भी आज जो मांसाहार का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, उस मांसाहार को करने वाले जो लोग हैं, मांसाहारी लोग हैं, मनुष्य, वो इस बात पर यदि विचार करने लगे, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था कि मेरा कोई हाथ काटे, मेरी गर्दन काटे, मुझे मारे पीटे, तो मुझे क्या होगा? दुख होगा, मेरे मांस को खाने के लिए। ठीक वैसे ही मैं किसी के मांस को खाता हूं, तो उसका भी तो कत्ल होता है, उसकी भी तो हत्या होती है, उसको भी कष्ट होता होगा। जिस प्रकार से मुझे कष्ट अच्छा नहीं लगता, वैसे उसको भी नहीं लगता। परंतु ये जो पवित्रता आत्मा की कब आती है? जब आप विद्या प्राप्त करते हैं। विद्या ये नहीं है कि आपने एमए कर लिया, बीए कर लिया, आपने एमकॉम कर लिया, बीकॉम कर लिया, हमने एमबीबी कर लिया है, बीएमएस कर लिया, ये विद्या नहीं है। विद्या अर्थात तत्व ज्ञान प्राप्त करना, पदार्थों की वास्तविकता को समझना, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य करें तब ये भी परीक्षा हमें करनी चाहिए, ठीक है। और पांचवी परीक्षा है आठों प्रमाण, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षण आदि के जो सूत्र नीचे लिखेंगे, वे सब न्याय शास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो। अब क्या है, ये शास्त्रों की बात आ गई। ये जो बात थी यहाँ पर ध्यान देंगे, 4 प्रकार की जो परीक्षाएं थी, ये तो सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, माने सामान्य व्यक्ति। परंतु जो ये चौथे प्रकार की परीक्षा है, इसके लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, अर्थात न्याय दर्शन पढ़ना पड़ेगा। पर अब न्याय दर्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको महाराज जी यहीं पर बता रहे हैं उसका, कि 8 ये प्रमाण हैं, माने ये 8 क्या है? तराजू है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक अनुमान प्रमाण है, एक उपमान प्रमाण है, एक शब्द, एक ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ठीक है। ये 8 प्रमाण हैं। इन से भी परीक्षा हमें करनी चाहिए जब भी हम कोई कार्य करें तब। देखिएगा, इसके लिए इन्होंने सूत्र दिया है। मैं ये तो आपको गारंटी नहीं देता कि आपको पूरा समझ में आएगा, पर आपको कुछ भाग इसका समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सूत्र है न्याय दर्शन का है, प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का चौथा सूत्र है, ठीक है।
इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, मैंने हम किसी को हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हम कैसे कर सकते हैं कि क्या है, सही है गलत है या क्या कैसा है। तो इसके लिए इन्होंने सूत्र बनाया है। इसका अर्थ यहाँ पर किया है, जो श्रोत्र, श्रोत्र का अर्थ तो कान, त्वचा माने स्किन, चक्षु माने नेत्र, जिह्वा आपको पता ही है, और घ्राण, घ्राण का अर्थ होता है ये घ्राण शक्ति नासिका के अंदर होती है, का शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के साथ, माने क्रम से है। श्रोत्र का नहीं, घ्राण का ये है, घ्राण ये यहाँ शब्द से, माने श्रोत्र का शब्द है, त्वचा का स्पर्श है, चक्षु का रूप है, और जिह्वा का रस है, और घ्राण का गंध है, विषय है। ये तो इंद्रियां हैं हमारी, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। और वो इंद्रियां, इंद्रियों के विषय अर्थात इंद्रियों से हम किन विषयों का ज्ञान करते हैं, तो 5 इंद्रियों का 5 प्रकार के विषयों का हम ज्ञान करते हैं। तो कि गंध के साथ अव्यवहित अर्थात आवरण रहित संबंध होता है। आवरण रहित का अर्थ हो गया जैसे ये है काली पेंसिल है। अब ये चक्षु, ये रूप, रूप विषय किसका है, आंख का है वास्तव में। यदि आपको रूप का ज्ञान करना है तो आपके पास में आंखें होना परम आवश्यक है। यदि आंख नहीं है जिसके पास में, वो रूप का ज्ञान नहीं कर सकता। जिसके पास में कर्ण, सुनने की शक्ति नहीं है, मतलब कान ठीक नहीं है, कर्णेंद्रिय नहीं है, तो वो शब्द को जान नहीं सकता। ठीक है, और जिसके पास ये नासिका की जो नासिका इंद्रिय है अंदर जो शक्ति, वो नहीं है, तो वो गंध का अनुभव नहीं कर सकता। और जिसकी त्वक इंद्रिय सक्रिय नहीं है, वो स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकता, गर्म है कि ठंडा है। आप भाई किसी के हाथ का जो सुन्न हो जाता है हाथ, या इसमें कुछ जिसको बोलते हैं पैरालाइसिस आदि हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उस भाग की त्वचा भी काम करना बंद कर देती है, तो वहां पर ठंडा गर्म उसको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। इसी प्रकार से वो घ्राण है, घ्राण तो बता दे, जिह्वा, रसना, जिसकी जिह्वा इंद्रिय ठीक से कार्य नहीं करती तो उसको कोई स्वाद नहीं आता। ठीक है, जिह्वा ये जिह्वा नहीं है, जिह्वा के अंदर एक शक्ति है जो स्वाद का हमें ज्ञान कराती है। तो ये कहते हैं जब इनका क्या, इन इंद्रियों का ये अपने विषयों के साथ में सीधा संपर्क हो, बीच में कोई आवरण ना हो। मानिएगा आंख का इसके साथ सीधा संपर्क है अर्थात, और जब ये आवरण हो गया, अब ये नहीं दिख रही है, अब मुझे नहीं दिख रही है, तो आवरण रहित होता है। इंद्रियों के साथ मन का फिर क्या होता है, पदार्थों का विषय तो इंद्रियों के साथ होता है, फिर इंद्रिय का मन के साथ होता है, मन का, और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। कोई भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो ये दर्शनों, न्याय दर्शन ने ये पद्धति बताई है कि इस प्रकार से होता है। पहले क्या होता है, हमारी जो इंद्रिय है वो वस्तु के साथ में संपर्क में आती है, फिर हमारी इंद्रिय मन के साथ जुड़ती है, हमारा मन आत्मा के साथ जुड़ता है, तब हमको ज्ञान होता है कि अच्छा ये काली पेंसिल है, काली पेन है। ठीक है, तो जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये जो प्रत्यक्ष अर्थात ये बस ये मानिएगा, बस मेरा सीधा इसमें कोई व्यवधान नहीं है, मुझे प्रत्यक्ष हो रहा है इसका। ठीक है, अब आगे कहते हैं परंतु जो व्यपदेश अर्थात संज्ञा संज्ञी के संबंध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो। जैसा कि किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ,
वह लाके उसके पास धर के बोला यह जल है, परंतु वहाँ जल इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने व मगाने वाला नहीं देख सकता, किंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है, और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय है। अब थोड़ी सी शास्त्रीय बात चली गई, ठीक है। ये सूत्र में अर्थात संज्ञा संज्ञी का ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये कहा है इस सूत्र में कि जो प्रत्यक्ष है, ठीक है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। बस इतना तो सीधा सा हो गया, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि इंद्रियों का सीधा संपर्क जब वस्तु के साथ होता है और फिर इंद्रिय मन से, मन का आत्मा से, फिर तब जो ज्ञान होता है पहले पहले वो प्रत्यक्ष माना गया है, ठीक है। अब जो दूसरी बात इसमें कही है कि वो अव्यपदेश्य और अव्यभिचारी और अव्यवसायत्मक नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ पाठकों को ये बात कठिन लगेगी समझने में, नहीं समझ में आए तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत कुछ शास्त्रों को पढ़ने के बाद ये सिद्धांत समझ में आता है। सामान्य तो यही है, प्रत्यक्ष आप इसको कह सकते हैं, सामान्य रूप से ये प्रत्यक्ष है। कहते हैं परंतु जो व्यपदेश अर्थात संज्ञा संजी के संबंध से उत्पन्न होता वह ज्ञान न हो। संज्ञा अर्थात इसका नाम ये एक कोई चीज है, इसका नाम क्या है, पेन। पेन ये संज्ञा हो गई और पेन का संजी क्या हो गया, ये हो गया, ध्यान दें, ठीक है। तो जो संज्ञा संजी के संबंध से उत्पन्न होता वह ना हो। जैसा किसी ने किसी से कहा कि भाई तू जल ले आ, पानी ले आ जा, वह पानी लाके उसके पास, जिसने बोला उसके पास रख दिया पानी, बोला कि यह जल है, क्या है, यह जल है, परंतु वहां जल, उसने बोला जल है, तो जल जो दो अक्षर हैं, इन दो अक्षरों की संज्ञा, दो अक्षरों की संज्ञा जल, ठीक है, अक्षरों की संज्ञा लाने व मगाने वाला नहीं देख सकता। जो दो अक्षर जल, जल बोल रहा है, ये जल वास्तव में क्या है, संज्ञा ही तो है एक तरह से, तो इस जल को नहीं देख सकता, जो जल जो अक्षर है उनको नहीं देख सकता, किंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है, और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय है, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि जिसका जल नाम है उसका प्रत्यक्ष होता है, माने जो पदार्थ है उसका प्रत्यक्ष होता है, जो शब्द है, जो अक्षर हैं, तो शब्द का जो प्रत्यक्ष है वो वास्तव में क्या है, इनका कहना है वो तो कर्ण का, कर्ण की इंद्रिय का विषय है, वो रूप आंख का नहीं है। इसलिए जल जो पदार्थ है, ठीक है, उसको जब हम सीधा देखते हैं तब उस जल पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, न कि जल का। जल जो दो अक्षर है उनका नहीं होता, ठीक है। वह शब्द प्रमाण का विषय है, अव्यभिचारी, ये वही का शब्द प्रमाण का विषय है जो प्रत्यक्ष होता है। जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट होकर स्तंभ ज्ञान रहा, ठीक है। ये क्या है, अव्यभिचारी। व्यभिचारी का अर्थ है पहले कुछ हमने देखा बाद में कुछ बदल गया, तो ये इसको प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा। तो कहा कि जैसे इस प्रकार का नहीं होना चाहिए था, जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देख करके, कोई खंबा खड़ा हुआ था रात्रि में, तो उसने सोचा ये आदमी है और वो वापस चला गया। फिर जब वो सुबह आया दिन में, जब आकर उसने देखा तो रात्रि का जो उसने जाना था पुरुष, तो पुरुष ज्ञान नष्ट होकर के स्तंभ जान रहा, अर्थात ये तो खंबा है।
तो उसने जो पहले जो उसने देखा था कि ये पुरुष है, पुरुष का जो जानवर वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, क्योंकि वो बदल गया। बदलना नहीं चाहिए, जैसा है वैसा ही था और वैसा ही रहेगा। ऐसे विनाशी जान का नाम व्यभिचारी होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अर्थात ये मैं जो पेन देख रहा हूं, ये पेन बाद में भी रहना चाहिए। व्यवसायत्मक माने किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि वहां वस्त्र सूख रहे हैं। जल है वह कुछ और है, वह देवदत्त खड़ा है, वह यज्ञदत्त। जब तक एक निश्चय ना हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। यहां पर क्या है, ये बताना चाह रहे हैं कि भाई कभी हम दूर जाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं, तो रेगिस्तान में जब गर्मी पड़ती है तो दूर देखते हैं तो ऐसा लग रहा है पानी की लहरें बह रही हैं, परंतु जैसे ही वह पास में पहुंचते हैं कुछ भी नहीं होता। तो ये क्या हुआ, बदलता हुआ ज्ञान हो गया। ठीक है, वही कह रहे हैं कि किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि वहां वस्त्र सूख रहे हैं। बालू चमकीली होती है तो दूर से ऐसा लगता है कपड़े फैले हुए सफेद। जल है, जल है, अथवा कुछ और है, अथवा वह देवदत्त खड़ा है अथवा यज्ञदत्त खड़ा है। अतः संशयात्मक, कुछ निश्चित नहीं हो रहा कि है क्या। तो जब तक एक निश्चय न हो तब तक वो ज्ञान जो संशय युक्त होता है प्रत्यक्ष ज्ञान की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। किंतु जो अव्यपदेश, अव्यभिचारी और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। अब ये शास्त्र की बात है जी, ठीक है। अब आपने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा, अब यहाँ पर एक न्याय दर्शन का सूत्र उठा करके महाराज जी ने, स्वामी जी ने बताया है, तो आपको जितना समझ में आया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब इन्होंने ये कहा है कि संज्ञा संज्ञी के संबंध से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है। जो अव्यभिचारी होता है अर्थात जो बदलता नहीं है वो प्रत्यक्ष होता है, बदलने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता। और जो संशयात्मक ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक है, ये हो गया। तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे जी, ठीक है। फिर अगली कक्षा में अनुमान देखेंगे। अनुमान आदि की तो सरल है, ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा मैं कह रहा हूं, परंतु आपको जितना भी समझ में आया उतना काफी है। ठीक है, तो आइएगा हम अपने जीवन में इन जो 5 प्रकार की परीक्षाएं बताई जा रही, 5 प्रकार की परीक्षाएं बताई जा रही हैं, 5 प्रकार की परीक्षाओं से अपने जीवन में जो भी आचरण है, व्यवहार है, उनको धारण करें, तो हम अंधविश्वासों और पाखंडों से बच सकते हैं। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते।